हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स विद सर्कल। बेसिकली आपको यहाँ पर दो थ्योरम्स पढ़ने हैं। पहला थ्योरम ये है कि अगर कोई एक सर्कल दे दिया जाए और एक टेंजेंट अगर इस सर्कल को किसी पॉइंट पी पर टच करके पास हो रही है तो रेडियस को, वहाँ का जो रेडियस है उस सर्कल का, वो इसके साथ 90 डिग्री बनाने वाला है। ये हमको देखना है। तो बेसिकली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ओ पी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे प्रूव होगा? बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे क्यू सर्कल के ऊपर और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लेंगे आर और ये लाइन को आप जोड़ देंगे। ठीक है सर। तो अगर ये लाइन को हमने जोड़ दिया तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि जो ओ पी है वो रेडियस है सर्कल का और ओ क्यू है वो भी रेडियस है सर्कल का। तो हम कह सकते हैं कि ओ पी और ओ क्यू ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल का। बिल्कुल सर। दूसरा चीज आप देख सकते हो कि ओ आर वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है? ओ क्यू से बड़ा है। ओ आर बड़ा है ओ क्यू से। ठीक है सर। और ओ क्यू किसके बराबर था? ओ पी के। ठीक है सर। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है सर। तो अगर इस टेंजेंट के ऊपर में पी पॉइंट के अलावा कहीं और पर अगर पॉइंट में लूं और उसको सेंटर, सर्कल के सेंटर से जोड़ दूं तो आप सामने देख पा रहे होगे कि वो लेंथ इस ओपी से हमेशा ही बड़ा होने वाला है। वो लेंथ हमेशा इस ओपी से बड़ा होने वाला है। और मैथमेटिक्स में हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ओपी जो है वो ओ आर से छोटा है। ओपी जो है वो ओ आर से छोटा है। यानी हम मैथमेटिक्स में ये कह सकते हैं कि जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ओ आर ओ पी से बड़ा है। तो ओ आर बड़ा है तो छोटा कौन हुआ? छोटा ओ पी हुआ। और जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी ये ओ पी क्या है? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यही तो हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हमने बेसिकली क्या किया, एक पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर क्यू और दूसरा पॉइंट लिया टेंजेंट के ऊपर आर और इनको हमने मिला दिया। फिर हमने देखा कि जो ओ पी है वो एक रेडियस है, ओ क्यू है वो भी एक रेडियस है और वो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है सर। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि जो यहाँ पर आपका ओ आर है वो आपका ओ क्यू से बड़ा है। बिल्कुल सर। फिर हमने देखा कि इस टेंजेंट के ऊपर अगर इस पी पॉइंट को छोड़ दूं और कहीं और अगर मैं पॉइंट लूं और सेंटर से जोड़ दूं तो वो लेंथ हमेशा इस ओपी से क्या होगा? बड़ा होगा। वो लेंथ हमेशा इस ओपी से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ओपी हो गया। और मैथमेटिक्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्योंकि ओपी आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो पहला थ्योरम हमारा प्रूव हो गया कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को किसी पॉइंट पी पे टच करके जाता है और अगर उसको हम सेंटर पॉइंट से जोड़ देते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा थ्योरम। तो आइए हम लोग देखते हैं अब अपना दूसरा थ्योरम। तो दूसरा थ्योरम में बेसिकली आपको एक सर्कल दे दिया जाएगा जिसका सेंटर ओ होगा और आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा पी जहां से दो टेंजेंट पी ए और पी बी आपका सर्कल के ऊपर रहेगा। और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है पी ए और पी बी ये दोनों का लेंथ बराबर है। फिर आपको फर्दर प्रूफ करना होगा कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये भी दोनों आपस में बराबर है। और आपको प्रूफ करना होगा कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो आइए अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है तो मैं यहाँ पहला ट्रायंगल फटाफट बना लेता हूँ। पहला ट्रायंगल है पी ए ओ। अब ध्यान से रखिए, हमने अभी पिछला ही थ्योरम में देखा था कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करके जाता है और अगर सेंटर से हम लोग उस पॉइंट को जोड़ देते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर भी सेम टू सेम है कि कोई भी टेंजेंट अगर किसी भी पॉइंट को टच करके सर्कल से जाता है और अगर इस सेंटर पॉइंट से अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ए 90 डिग्री पर है, इसको हम एंगल 1 यहाँ पर नाम दिया हूँ और इसको एंगल 3 नाम दिया। ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है पी ओ और यहाँ पर है बी। ठीक है सर। बी पर आपका 90 डिग्री है। ठीक है सर। और इसको एंगल 2 बोला हूँ। ठीक है सर। और इसको एंगल 4 बोला। तो ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है।
ठीक है। आइए अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो बेसिकली दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि PO कॉमन साइड है, PO बराबर PO, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में PO कॉमन है, ठीक है सर। दूसरा चीज़ आप देख रहे होगे कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एंगल A भी 90 डिग्री बना रहा है, एंगल B भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है 90 डिग्री से। और यहाँ से तीसरा चीज़ आप क्या बोल सकते हो, पहला चीज़ तो आपने बोल दिया कि PO और PO आपस में कॉमन साइड की वजह से हो गया। दूसरा चीज़ आप बोल दिए एंगल A और एंगल B दोनों ही 90 डिग्री हो गया। और तीसरा चीज़ आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, तीसरा इसमें आप बोल सकते हो कि राइट हाइपोटेनस साइड से ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। राइट हाइपोटेनस साइड से ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होने वाला है सर, आपने तो यहाँ दो ही चीज़ दिखाया है, तीसरा चीज़ भी है, ध्यान से देखियो कि OA आपका रेडियस है और OB भी आपका रेडियस है, तो ये दोनों आपका रेडियस है, तो आप बोल सकते हो कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ से हमने देख लिया कि PO दोनों में सेम साइड है, तो कॉमन साइड हमने लिख दिया। एंगल A और एंगल B दोनों पर 90 और 90 बन रहा है, तो 90 डिग्री हमने लिख दिया। और यहाँ से हमने देखा कि OA और OB दोनों ही रेडियस है सर्कल का, तो दोनों ये भी बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं राइट हाइपोटेनस साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे सर, देखिए एक तो राइट एंगल बना रहा है, इसीलिए हमने बोला राइट, ठीक है। हाइपोटेनस कैसे सर, राइट का सामने वाला PO, राइट के सामने वाला PO कॉमन है, इसीलिए हाइपोटेनस। और साइड, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो OA साइड है वो रेडियस है और OB है वो भी रेडियस है, तो साइड, तो राइट हाइपोटेनस साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और हम बोल सकते हैं CPCT से क्या बोल सकते हैं सर, कि इस ट्रायंगल में जो PO है और PO है दोनों आपस में बराबर है, तो PO और PO ये बराबर होगा। फिर PA और PB भी बराबर होगा, PA और PB बराबर होगा। और फिर बोल सकते हैं OA और OB भी बराबर है, OA और OB भी बराबर है। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना था, PA और PB बराबर है। देखिए क्योंकि आपका दोनों ट्रायंगल का साइड्स इक्वल हो गया, यहाँ पर PA PB आपस में बराबर है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा चीज़ आपको देखना है एंगल्स में, तो हम बोल सकते हैं एंगल P और एंगल P आपस में बराबर है। एंगल P और उसका एंगल P, ये पहले ट्रायंगल का P और ये दूसरे ट्रायंगल के P, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यही तो प्रूफ करना था सर, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। दूसरा चीज एंगल O जो पहला ट्रायंगल का है और यहाँ पर एंगल O जो दूसरा ट्रायंगल का है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकेंड ट्रायंगल है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल में जो एंगल O है वो कुछ है, उसको हमने मार्क किया है 3 से, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल में जो एंगल है उसको हमने मार्क किया है 4 से, तो ये भी आपको प्रूफ करना था कि एंगल 3 एंगल 4 आपस में बराबर है। देखिए बराबर हो चुका है। और तीसरा चीज़ जो हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो एंगल A है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल B है वो भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ये दोनों आपस में बराबर होगा। इससे हम देख सकते हैं कि PA और PB आपस में बराबर है। फिर इससे हम देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी बराबर है। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 2 MCQ क्वेश्चन जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। सबसे पहली बात आपको दिया गया कि इफ़ एंगल Q इज़ 90 डिग्री तो एंगल R क्या होगा। देखिए ये आपका एंगल Q है जो कि आपको बता दिया गया है 90 डिग्री, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। तो आप बताइए कि एंगल R कितना होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो PQ है वो एक क्या है, टेंजेंट है। PQ क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट से अगर सेंटर से अगर हम कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कहाँ पर हमने पढ़ा था सर, पहले थ्योरम में पढ़ा था। तो देखिए जो PR है वो भी क्या है, PR भी आपका एक टेंजेंट है। तो ये भी जब सेंटर से किसी पॉइंट को R से जोड़ा जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। मतलब यहाँ पर जो x है वो आपका वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यानी पर ये एंगल जो आपके पास है यहाँ पर वो 90 डिग्री है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आइए अब हम लोग देखते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर दे दिया, इसको मैं लिख देता हूँ A
बी, और इसको मैं लिख देता हूँ ओ। तो बेसिकली आपको दिया गया है पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स, ठीक है, आपको सेंटर पॉइंट ओ दिया गया और कुछ इस प्रकार का आपको फिगर दे दिया गया है। आपको बताया गया कि एंगल ए पर देखिए कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर वो टेंजेंट है, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट करता है अगर उसी पॉइंट से सेंटर को हम अगर जोड़ दे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है सर। तो ये जो y है वो भी ध्यान से देखिए, अगर इस y को ध्यान दे तो ये जो आपका PB है वो भी एक टेंजेंट है, और सेंटर पॉइंट से जब इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो y कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। पहला थ्योरम हमने पढ़ा था कि टेंजेंट हमेशा सेंटर से उस टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ होगा तो वो कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, तो y 90 हो गया, ठीक है सर। हमने अभी जस्ट पहले थ्योरम में पढ़ा था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी x कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। तो x 30 डिग्री, तो देखिए अभी आपको दो वैल्यूज मिल चुका है x 30 y 90। देखिए यहाँ पर x 30 x 30 x 30 x 30, ठीक है सर। यहाँ y 45 है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर y 90, यहाँ पे y 90, यहाँ पे y 90, मतलब इसके अलावा आपको और भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है सर। ये आपके पास आ गया है 90 डिग्री, ठीक है सर। तो अब देखिए z और w कितना होगा सर। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो PAOB एक ट्रेपीजियम टाइप का बन रहा है, और जब ट्रेपीजियम टाइप का आपका बनता है तो हम जानते हैं कि जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, टोटल एंगल होता है आपका 360 डिग्री। तो ये 90 180 हो गया, ठीक है सर। तो आपका और कितना बचा 180 डिग्री और बचा है, तो 180 डिग्री में यहाँ पर 30 और 30 60, तो अब कितना बचा 120 डिग्री, और 120 डिग्री कितना में डिवाइड होगा, ये दोनों में। अब ये दोनों एंगल बराबर होता है तो ये दोनों आपस में 120 जो है वो बराबर हिस्सा में बटेगा, यानी ये हो जाएगा 120/2 और ये भी हो जाएगा 120/2। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसको आइए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली मैं इसको फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। इस फिगर को अच्छे से बना दिया। यह हमारे पास है P, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है O, ये हमारे पास है B, और ये लाइन इस तरह से ज्वाइन है। ये 90 डिग्री है, ठीक है सर। ये भी 90 डिग्री है, ठीक है सर। ये अभी 30 डिग्री था, ठीक है सर। इसको हमने निकाला 30 डिग्री, ठीक है सर। तो बेसिकली 90 90 180 और 30 30 60, तो 60 और 180 कितना हो गया 240। तो 360 टोटल एंगल बनता है ट्रेपेजियम में। तो 360 में अब ये टोटल कितना हो गया 240 हो गया। तो 240 चला गया, बचा कितना 120। तो 120 जो डिग्री बचा हुआ है वो इसमें और इसमें बराबर हिस्सा में बटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी तो आपस में सेम होते हैं। हमने अभी थ्योरम 2 में देखा था, यहाँ पर एंगल 1 बोला था, यहाँ पर एंगल 2 बोला था, और बोले थे ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होगा। तो यानी ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए जो 120 बचा हुआ है वो बराबर हिस्सों में बटेगा। तो ये हो जाएगा 120/2 और ये भी हो जाएगा 120/2। तो ये भी आएगा 60 डिग्री, ये भी आएगा 60 डिग्री। तो यानी Z भी 60 हो जाएगा, W भी 60 हो जाएगा। तो देखिए Z और W दोनों 60 60 का है। Z यहाँ 60 है, W यहाँ 60 है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। थैंक यू।